अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान में सबसे तवील सफ़र तय कर सकने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च कर दी गई है। ये एक चार्जिंग के बाद 500 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकेगी और अब इस गाड़ी को पाकिस्तान में बनाने की फैक्ट्री भी इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। कब वो फैक्ट्री मुकम्मल होगी, मज़ीद तफसीलात आपके साथ डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, गुज़िश्ता मालियाती साल के दौरान पाकिस्तान से जहां दीगर बहुत सारी डेस्टिनेशंस पर एक्सपोर्ट्स में इजाफा देखा गया, वहां पर यूरोप के मुल्कों को भी हमारी एक्सपोर्ट्स में 7.4% इजाफा हुआ है। आज आपको बताएंगे कि किन किन मुल्कों में ज़्यादा इजाफा देखा गया और कहाँ भी अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आज चलते हैं आज की पहली खबर के तरफ। पाकिस्तान की सबसे तवील तरीन सफ़र कर सकने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी जो एक चार्ज पे 500 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकती है, उसे लॉन्च कर दिया गया है। निशात मोटर्स ने चाइना की चेरी ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन के ताउन से अपनी गाड़ी लॉन्च की है। ये है ओमोडा E5। ये एक दफ़ा चार्ज होने के बाद आपको 500 किलोमीटर तक की माइलेज दे सकती है। इसके अंदर 61 किलोवाट की बैटरी है जो कि लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है। इस गाड़ी में 3 मोड्स हैं। इकोनॉमी मोड जिस पे आप ज़्यादा मुसाफत ले सकते हैं, नॉर्मल मोड जिसमें स्पीड आप ऑब्वियसली ज़्यादा लेंगे लेकिन थोड़ी सी माइलेज कम हो जाएगी, और एक स्पोर्ट्स मोड जिस पे आप फास्ट चलेंगे लेकिन रेंज कम होगी। आपकी फ्यूल वाली गाड़ी में भी ऐसा ही होता है। आप तेज़ गाड़ी चलाएंगे तो फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होगा, अगर आप मुनासिब से चलाएंगे तो फ्यूल आपका कम कंज्यूम होगा। अब पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक रश चलता आ रहा है। 5 गाड़ियां जो हैं वो एक साथ निशात ग्रुप ने पाकिस्तान में शो करवाई हैं। इनमें से 2 फुल इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। एक तो बता चुका ओमोडा E5, दूसरा जेको J6 है जो कि 329 किलोमीटर से लेकर 426 किलोमीटर तक की मुसाफत दे सकती है। फिर 2 हाइब्रिड प्लग इन गाड़ियाँ हैं, यानी वो अपने अंदर फ्यूल इस्तेमाल करके भी चल सकती हैं, उन्हें आप प्लग करके चार्ज करके भी चला सकते हैं। कुछ फासला वो पेट्रोल के ज़रिए तय करती हैं, कुछ अपनी चार्जिंग के ज़रिए तय करती हैं, और इसके अलावा कुछ हाइब्रिड गाड़ियां हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसी सिलसिले में हो रही हैं कि अब दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक का दौर आ चुका है और हमने अगर अब भी ताख़ीर की तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अब इस गाड़ी की कीमत जो है वो तकरीबन 90 लाख रुपया है। 17 लाख रुपये से आप डाउन पेमेंट दे सकते हैं, 2.5 महीने बाद आपको डिलीवरी होगी। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक्स को देखा जाए तो पेट्रोल वाली गाड़ी की निस्बत इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो 80% बचत देती है। फ्यूल की मद में जहां आपका 10,000 रुपया लगना होता है, उसी सफ़र को तय करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी पर आपका 2,000 रुपया लगता है। इतना बड़ा फ़र्क है। इसके साथ साथ जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो भी कोई 50% तक फ़र्क है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी में मोबाइल नहीं होता, इसमें फ़िल्टर्स उस तरह नहीं होते, तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जो आपको बार बार ट्यूनिंग के लिए और जाकर हर महीने बाद जो ऑयल चेंज करवाना होता है वो हैसल से भी आप बच जाते हैं। हाँ, अभी भी ये महंगी गाड़ी है, नो डाउट ये महंगी गाड़ी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं जो तकरीबन 35-40 लाख रुपए की रेंज में हैं। छोटी गाड़ियाँ हैं, इनिशियल स्टार्ट है तमाम चीज़ों का। अब ये जो गाड़ी है ये पाकिस्तान के अंदर एक नई फैक्ट्री बन रही है निशात वालों की, उसके अंदर असम्बल हुआ करेगी। अक्टूबर 2025 में वो मुकम्मल हो जाएगी फैक्ट्री। $100 मिलियन की वहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है। फैसलाबाद के अंदर ये गाड़ी जो है इसकी असम्बली शुरू होने जा रही है। ऑब्वियसली कुछ पुर्जाजात पाकिस्तान से लिए जाएंगे, ज़्यादातर बाहर से इंपोर्ट होंगे। आहिस्ता आहिस्ता जैसे पाकिस्तानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और हमारे वेंडर्स नई टेक्नोलॉजी लाते जाएंगे, ये पुर्जे ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में बनेंगे। वैसे दुनिया में इस वक्त इस जो ऑपरेशनल सबसे लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो ल्यूसिड कंपनी की है, जो कि एयर ग्रैंड टूरिंग के नाम से है। 824 किलोमीटर वो एक चार्जिंग के बाद ट्रैवल कर सकती है। वैसे तो हुआवे ने यह भी क्लेम किया है, उन्होंने ऐसी गाड़ी बना ली है जो एक चार्ज पर 3000 किलोमीटर चल सकती है। उस पर हम डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, स्क्रीन पर आप उसका थंबनेल देख रहे होंगे, और अगर इस लिंक पे जाएंगे तो आपको उस तमाम वीडियो के अंदर डिटेल्स मिलेंगी। लेकिन वो गाड़ी अभी प्रोटोटाइप की हद तक है, उसका भी पेटेंट उन्होंने रजिस्टर करवाया है, मार्केट में नहीं दी। ल्यूसिड की ये गाड़ी
अमेरिका वगैरह में और बाकी यूरोप में तो काम कर रही है। पाकिस्तान के अंदर ये जो गाड़ी है फ़िलहाल जो लॉन्च की गई है ओमोडा E5, ये लॉन्गेस्ट रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। यूरोप को पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता माली साल में 7.4% इजाफे के बाद हमारी एक्सपोर्ट्स 8 अरब 86 करोड़ डॉलर्स रही हैं। इससे एक साल पहले यानी फाइनेंशियल ईयर जो 2024 का था, तब हमारी एक्सपोर्ट्स 8.24 बिलियन डॉलर्स थी। तो एक साल के वक्फे से हम लोगों ने 600 मिलियन डॉलर्स अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया। जबकि उससे एक साल पहले जो 23 का फाइनेंशियल ईयर था, उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं यूरोप को 3% कम भी हुई थी। ये सब कुछ इन हालात में हो रहा है कि पाकिस्तान को सबसे बेहतरीन GSP+ स्टेटस मिला हुआ है, जिसके तहत यूरोप के तमाम मुल्कों के अंदर हमारी ज़्यादातर मसनूआत 0% टैरिफ टैक्सेस के साथ पहुंच रही हैं। ये सहूलत यूरोप के मुल्कों ने पाकिस्तान जैसे, बांग्लादेश जैसे मुल्कों को दी है, जहां पर अभी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, बोझ बहुत ज़्यादा है, टैरिफ ज़्यादा है, तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए और ज़्यादा स्टेबल इकोनॉमीज़ के मुकाबले में लाने के लिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन हम वो फ़ायदा अभी तक नहीं उठा सके जो हमें उठाना चाहिए। हमारी ये एक्सपोर्ट्स कम से कम 10 बिलियन डॉलर से ज़्यादा होनी चाहिए। बांग्लादेश तो 18 से 20 बिलियन डॉलर्स कमा रहा है यूरोप को सिर्फ एक्सपोर्ट्स करके। याद रहे, बरतानिया यूरोप में से निकल चुका है। जो बरतानिया को हमने एक्सपोर्ट्स की पिछले साल, वो 2 अरब 16 करोड़ डॉलर्स थी, और हमने सिर्फ 2% इजाफा किया है इंग्लैंड को, UK को की जाने वाली एक्सपोर्ट्स में। इस तरफ हमें बहुत ध्यान करना चाहिए। फिर अगर यूरोप की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारी जो एक्सपोर्ट्स होती हैं वो वेस्टर्न यूरोप के मुल्कों में होती हैं, जिनमें जर्मनी है, नेदरलैंड है, फ्रांस है। इन मुल्कों में हमने कुछ 4 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की मसनूआत एक्सपोर्ट की हैं। फिर जो सदर्न यूरोप है, वहाँ पर हमने कुछ 3 बिलियन डॉलर्स की मसनूआत एक्सपोर्ट की हैं। अभी भी पोटेंशियल बहुत है। हमने देखना ये है कि हमारी टेक्सटाइल के अलावा, लेदर के अलावा कौन कौन सी ऐसी मसनूआत हैं जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। केमिकल सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। फूड एंड बेवरेजेस जो हैं, उनके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। ये बात कर रहा हूँ मैं गुड्स की, एक्सपोर्ट्स की। सर्विसेज के अलावा है, मतलब कि IT, सॉफ्टवेयर, ऐप्स वगैरह वो एक्सपोर्ट्स में आती हैं, लेकिन वो सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स में। ये जो एक्सपोर्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एशिया के एक्सपोर्ट्स हैं। अब पिछले साल में पाकिस्तान ने 1 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत के सिर्फ तौलिए एक्सपोर्ट किए हैं। तौलिया, जिसे हमको बहुत बड़ी कमोडिटी पाकिस्तान में नहीं समझते, पाकिस्तान ने 1 अरब डॉलर सिर्फ उसके एक्सपोर्ट से दुनिया भर में कमाया है। तो हम एक एक चीज़ को स्पेशलाइज करते जाएं और एक एक चीज़ हमें 1-2 अरब डॉलर देती जाए, तो हुकूमत की जो ख्वाहिश है कि हमारे एक्सपोर्ट्स 60 बिलियन डॉलर्स हो, फिर 100 बिलियन डॉलर्स हो, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। तुर्की कर सकता है, वियतनाम कर सकता है, थाईलैंड कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। नीयत होनी चाहिए, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए और पॉलिसीज़ जो है उनमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।